रक्षाबंधन का त्यौहार इस बार 28 अगस्त को मनाया जाना है। बाज़ारें भरी पड़ी हैं राखियों से। ये जो राखियां हैं इन राखी के धागों से भरी पड़ी हैं और अमूमन देखा जाता है कि बहनें इसी तरीके के रक्षाबंधन के दिन इसी तरीके की राखी अपने भाइयों को बांधती हैं। लेकिन अगर हम अपने पुराणों में जाते हैं तो भविष्य पुराण में एक ऐसे खास विशेष रक्षा सूत्र का वर्णन किया गया है। माना गया है कि अगर उस रक्षा सूत्र को हम बहनें अगर भाइयों को बांधते हैं तो उनको बुरी नज़र नहीं लगती है और वो दीर्घायु होते हैं। ये वो जो रक्षा सूत्र है वो रोग नाशक है। तो आइए मैं आपको उस रक्षा सूत्र के बारे में बता देती हूँ कि वो बनेगा कैसे। ये रक्षा सूत्र जो है वो 5 चीज़ों से बनेगा। दूर्वा यानी घास, अक्षत यानी चावल, केसर, चंदन और सरसों के दाने से इससे ये बनेगा। अच्छा, अब ये बनेगा कैसे? ये जो 5 चीज़ है इनको आप रेशम के वस्तु में, रेशम के कपड़े में इसको बांध लें और फिर सिलाई कर दें और उसके बाद उसे कलावा में पिरो दें। इसके बाद आप इसे भाइयों की कलाई में बांध सकती हैं। हालांकि भविष्य पुराण में ये भी लिखा है कि इस रक्षा सूत्र को किसी को भी बांधा जा सकता है, यानी कि भाई को भी बांधा जा सकता है, बहन, माता पिता, बेटा, बेटी, जिसे भी आप ये चाहें कि उसकी रक्षा हो, उसे नज़र नहीं लगे तो उसे बांध सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, इस रक्षा सूत्र को बांधने से पहले यानी बांधने के साथ ही आपको एक श्लोक बोलना है। एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वाम प्रति बद्धनामी रक्षे माचल माचल। माना जाता है कि इस श्लोक के साथ अगर हम रक्षा सूत्र को बांधते हैं तो भाई के साथ ही उसके पूरे परिवार को नज़र नहीं लगती। जिसको रक्षा सूत्र बांधा जाता है वो दीर्घायु होता है और उसे किसी तरीके का रोग नहीं लगता। मुझे उम्मीद है कि मेरी जो बहनें हैं इस राखी को, जो रेडीमेड राखी है, उसे तो बांधेंगी ही, लेकिन ये रक्षा सूत्र भी अपने भाइयों के कलाई में बांधेंगी ताकि उनको नज़र नहीं लगे। इसी उम्मीद के साथ रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं।